तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं और पीछे चला जाता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी भी लगातार ऊपर बढ़ने वाली कंपनी है। इसमें भी काफी अच्छी तेजी नजर आई। हाँ, एक बार कोविड-19 में इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से फिर से ऊपर निकला तो ये अब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब ये गिरावट होती है तो वो गिरावट भी लंबी होती है और इसमें जो गिरावट के बाद रैली आती है वो भी काफी लंबी होती है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये आगे कहाँ तक जा सकता है वो सब देखने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 798 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 7.73% की तेजी दी है। मार्केट कैप 18,040 करोड़ का। स्टॉक P27 का है जो कि अभी भी बहुत ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। ROC 25.2% का एंड ROE 20% का जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 456 का लो है और 840 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दें तो जेंसार टेक्नोलॉजी एक लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाली कंपनी है। ये RPG ग्रुप का ही एक पार्ट है जो कि मुंबई बेस्ड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। ये दो सेगमेंट में काम करती है। आपका एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। ये इंडस्ट्री वर्टिकल्स में फोकस करती है सच एज हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इनके जो ऑफिसेस हैं वो इंडिया, USA, UK, यूरोप एंड अफ्रीका में है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है। आप देखेंगे इसके पिछले एक साल के चार्ट पर तो ये कंपनी ठीक ठाक ही प्रदर्शन करी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी 30% के अराउंड का है, यानी कि काफी हेल्दी डिविडेंड देती है। बाकी इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में अब पुअर रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो IT सॉफ्टवेयर में ये काम करती है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, PB फिनटेक, KPIT टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्साई, कोफोर्ज, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एफएल इंडिया जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जिसमें से आपका PB फिनटेक हो गया, KPIT टेक, टाटा एलेक्साई एंड ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की वीडियोज मैंने पहले भी अपने चैनल पर बना रखी है, आप चाहे तो इनकी एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो अगर हम जेंसार टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 937 करोड़ का था, जून 2022 में 1203 करोड़ का, जून 2023 में 1227 करोड़ और जून 2024 में 1288 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां जून 2021 में 103 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 75 करोड़ का यानी कि 75 करोड़ का, जून 2023 में 156 करोड़ का और जून 2024 में 158 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2129 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3056 करोड़ का, मार्च 2021 में 3781 करोड़ का और अभी करंट में बात करें तो कुल 4963 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 238 करोड़ का, मार्च 2021 में 307 करोड़ का और करंट में बात करें तो कुल 667 करोड़ का बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी में 25% की रेट से, पिछले 5 सालों में 30% की रेट से, पिछले 3 सालों में 20% की रेट से और पिछले 1 साल में 55% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम जेंसार टेक के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो इसमें आपको मार्च 2013 में 200 करोड़ का लोन देखने को मिलेगा, मार्च 2017 में कंपनी के ऊपर 134 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 350 करोड़ का और अभी मार्च 2024 तक 186 करोड़ का लोन अभी और भी बाकी है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1257 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2106 करोड़ का, मार्च 2021 में 3433 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 4648 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में जो ये लोन है अभी ये लोन बस नाम मात्र का है, यानी कि लोन के मामले में इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2021 में 49.12% थी, वहां से जून 2024 में भी 49.17% ही है। FIIs की होल्डिंग जहां 15.75% थी, अभी भी 15.74% है, यानी कि बहुत कम ही यहाँ पर बिक्री हुई है। DIIs की होल्डिंग 20.95% से घटकर 19.04% हुई है और पब्लिक की होल्डिंग 14.18% से बढ़कर 16.06% हुई है। यानी कि देखा जाए तो इन लोग की जो पोजीशन है उसमें कोई भी ज्यादा फेरबदल नहीं है, जो है बस नाम मात्र का है। तो अगर हम जेंसार टेक्नोलॉजी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल
और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां भी अभी आप बाई कर सकते हैं। अदर इनकम इनकी अच्छी है और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में आरओसी लगातार बढ़ रहा है। आरओई की बात करें तो ये भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। डेप्ट इनका मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ इनकी थोड़ी डाउन रही है। आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो भी अब निगेटिव हो रही है और मार्जिन में वोलेटिलिटी लगातार बनी ही रहती है। तो देखा जाए तो इतनी खास चिंता की कोई बात यहाँ पर है नहीं। तो दोस्तों अगर हम जेंसॉल्ट टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विसेज यानी कि डैश अराउंड 81% एंड डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज 18.3% का। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो यूएसए से 68.7% का बिजनेस होता है, यूरोप से 19.8% का एंड 11.5% फ्रॉम अफ्रीका। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अराउंड 39.7%, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर सर्विसेज अराउंड 25.8%, हाई टेक 24.7% एंड हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज 9.8%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विसेज से 87.6% का प्रॉफिट आता है, डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज से 12.5% का। डिजिटल वर्सेस कोर की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज जो इनकी 44.7% है, बाकी का अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं कि इसमें बढ़िया पैटर्न बनता है और उसके बाद अच्छी तेजी भी नजर आती है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से चलने के बाद इसका जो अगला लेवल है वो कम से कम 1000 का लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ठहराव आ सकता है, थोड़ा यहाँ पर स्टॉक रुक सकता है और उसके बाद जब ये दोबारा तेजी बनेगी तो फिर इसमें फिर से एक अच्छी तेजी बनती नजर आएगी। बाकी दोस्तों ये स्टॉक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।